आपके खिलाफ आपकी वाइफ ने एक क्रिमिनल केस सेक्शन 498 AIPC का रजिस्टर करा दिया, जो कि एक डाउरी हरासमेंट का केस है। अब आपने उस केस में ट्रायल फेस किया और कोर्ट ने आपको एक्विट कर दिया, यानी आपको छोड़ दिया। अब इसके बाद आपने एक गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया, वहाँ पर आपने मेरिट पे क्वालिफाई कर लिया, आपका सिलेक्शन हो गया। अब गवर्नमेंट ने आपको इस सरकारी नौकरी में अपॉइंटमेंट नहीं दी। क्यों? क्योंकि आप एक क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व थे। अब आपको क्या ऐसे किसी भी सरकारी नौकरी से परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा? चलिए इसी पॉइंट पर समझते हैं सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट। आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी इस केस के फैक्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस केस में प्रमोद सिंह किरार और उनकी वाइफ में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हुआ। 2001 में उनकी वाइफ ने एक क्रिमिनल केस सेक्शन 498 AIPC का उनके खिलाफ रजिस्टर करा दिया। कोर्ट में इस केस का ट्रायल चला और ट्रायल के दौरान हस्बैंड और वाइफ दोनों में सेटलमेंट हो गया। 2006 में ट्रायल कोर्ट ने प्रमोद सिंह किरार को एक्विट कर दिया, यानी छोड़ दिया। 2013 में प्रमोद सिंह ने कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अप्लाई किया, मेरिट पे उनका सिलेक्शन हो गया और अपॉइंटमेंट के लिए उनको एलिजिबल पाया गया। गवर्नमेंट जॉब में अपॉइंटमेंट के वक्त एक वेरिफिकेशन फॉर्म होता है, जिसमें ये पूछा जाता है कि क्या कैंडिडेट कभी किसी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व रहा, उसके खिलाफ कोई FIR हुई या कोई प्रोसिक्यूशन, कोई एक्विटल, कन्विक्शन रहा। इस केस में भी वेरिफिकेशन के वक्त प्रमोद सिंह ने ये डिस्क्लोज किया कि उनके खिलाफ एक क्रिमिनल केस 498A का कोर्ट में चला था और कोर्ट ने उनको एक्विट कर दिया था। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने उनके कैंडिडेचर को रिजेक्ट कर दिया और ये अपॉइंटमेंट नहीं दी, सिर्फ इसी ग्राउंड पर कि वो एक क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व थे। इसके बाद प्रमोद सिंह ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की, लेकिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उन्हें कोई रिलीफ नहीं दिया और जो स्टेट गवर्नमेंट के रिजेक्शन का जो ऑर्डर था उसको सही ठहराया। अब पिटीशनर ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशनर की मेन आर्गुमेंट्स ये थी कि मेरे खिलाफ ये एक सेक्शन 498 AIPC का, जो कि एक मैट्रिमोनियल ऑफेंस था, जो कि एक सीरियस टाइप का ऑफेंस नहीं है, इसमें मैंने ट्रायल फेस किया, हमारा सेटलमेंट हो गया और उसके बाद कोर्ट ने मुझे एक्विट कर दिया, मुझे क्लीन चिट दे दी गई। पिटीशनर ने ये रिक्वेस्ट की कि इस बेसिस पर उन्हें सरकारी नौकरी से डिस्क्वालीफाई ना किया जाए। स्टेट गवर्नमेंट की आर्गुमेंट्स थी कि हम इस केस में एम्प्लॉयर हैं और एम्प्लॉयर को ये पूरा राइट है कि अगर किसी कैंडिडेट के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं, यानी कोई कैंडिडेट अगर क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व है, तो ये एम्प्लॉयर का प्रेरोगेटिव है कि उसे नौकरी दी जाए या ना दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पार्टीज के आर्गुमेंट सुनने के बाद ये कहा कि ये बिल्कुल सही है कि स्टेट गवर्नमेंट या जो एम्प्लॉयर है उसका ये प्रेरोगेटिव है कि किसी भी कैंडिडेट को जॉब पर रखने से पहले उसके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स को देखा जाए और उसके बाद इसे डिसाइड किया जाए। लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये जो डिसीजन है इसे आर्बिट्रेरी वे में नहीं कर सकते। अथॉरिटीज को ये डिसीजन बहुत ही फेयर और रीजनेबल तरीके से लेना होगा, हर केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को इवेल्युएट करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में नोटिस किया कि ये केस हस्बैंड और वाइफ का एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था। ट्रायल कोर्ट ने इसमें पिटीशनर को एक्विट कर दिया था और पिटीशनर ने वेरिफिकेशन फॉर्म में कुछ भी कंसील नहीं किया था, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन उसके पार्ट पर नहीं थी, उसने सब कुछ सच्चाई के साथ डिस्क्लोज किया था। इन्हीं सब ऑब्जर्वेशंस के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर था वो जस्टिफाइड नहीं था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट किया और स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी कि कैंडिडेट को 4 हफ्तों के अंदर कांस्टेबल की पोस्ट पर अपॉइंट किया जाए। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट एडवाइस देना चाहूंगी। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप किसी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व हैं, यानी आपके खिलाफ कोई FIR हो गई है, आपका कोई क्रिमिनल ट्रायल हुआ, एक्विटल हो गया या कन्विक्शन हो गई, ये सभी चीजें आप वेरिफिकेशन फॉर्म में ट्रूथफुली डिस्क्लोज करें, कोई भी फैक्ट कंसील ना करें। अगर आप ऐसा कोई भी फैक्ट छिपाएंगे तो इससे आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल की जा सकती है और आपकी सरकारी नौकरी भी जा सकती है। कोर्ट्स जो हैं वो ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी को बहुत ही इम्पोर्टेंस देती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, लेकिन अगर अभी भी आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके प्रश्नों का पर्सनली उत्तर दूं। बहुत बार मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में हस्बैंड और उसके फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट सेक्शन 498
498 AIPC का केस रजिस्टर हो जाता है, उसके बाद उन्हें लगने लगता है कि अब हमारा करियर खत्म हो गया। अगर आप भी किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो इमीडिएटली हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करें और सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के रेफरेंस से आपको इमीडिएटली रिलीफ मिलेगा। वीडियो को प्लीज लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।